वेलकम, गुड इवनिंग। सिंगिंग बोल में कुछ मैसेजेस हैं, तो इसकी साउंड प्रॉपर आपको सुनाई नहीं दे रही है। एक बहुत ही शॉर्ट सी रीडिंग जिसमें केवल यूनिवर्स के मैसेजेस लेंगे हम, ठीक है। तो कुछ क्रिस्टल्स बाहर निकलना चाह रहे हैं, मैं उन्हें बाहर निकाल देती हूँ। बहुत लंबे समय बाद मैंने इन्हें निकाला है, ठीक है। तो क्रिस्टल्स यहाँ पर रहना चाहते हैं, हम इन्हें यहाँ रखते हैं और स्टार्ट करते हैं कुछ मैसेजेस, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड से निकालूंगी मैं। डिफरेंट कल्चर रिलीजन की बात हो रही है। यदु श्रेष्ठ न भूतो न भविष्यति। यहाँ पर किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता के बारे में बातें हो रही है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने कुल में श्रेष्ठ है और ऐसा इतनी श्रेष्ठता है उसमें कि न उसके जैसा कभी हुआ है न कभी होगा, ठीक है। और हो सकता है डिफेम, उसको किसी व्यक्ति ने डिफेम भी किया हो। डिफरेंट कल्चर रिलीजन की बात आ रही है, तो ये आप अपनी सिचुएशन से देखिएगा। वंचकों से पूर्णतः दूरी, जो लोग ठग टाइप के लोग होते हैं ना, उन लोगों से आपको दूरी बना के रखनी है, क्योंकि वो लोग आपको जो है डिफेम कर सकते हैं। उसकी पहचान यहाँ पर आई है कि वो व्यक्ति डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट रिलीजन से हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है। तो और क्या चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप यदुश्रेष्ठ यानी आप अपने फैमिली में जो है द बेस्ट है। कॉस्मिक कनेक्शन, आपके जैसा कभी कोई ना तो हुआ है न आने वाले समय में होगा। क्योंकि आप श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि आपका इस कॉस्मोस से, इस यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से एक दिव्य कनेक्शन है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक के बाद एक खुशखबरी आ रही, क्या बात है भाई। तो आपके जीवन में एक के बाद एक खुशखबरी आ रही है। मुझे लग रहा है पहले से ही आपके पास बहुत सारी चीज़ें अच्छी आपकी लाइफ में होने लग गई हैं, और कुछ आपके जीवन में एक के बाद अब तो एक खुशखबरियाँ आती रहेंगी। आप शायद शिव भक्त हो सकते हैं, तो आपकी शिव भक्ति से देखो, सावन के महीने में शिव जी का मैसेज आना बस एक तो आपके लिए एक अच्छा ही संकेत है। शिव आपकी भक्ति से प्रसन्न है। एक आपको दिया जा रहा है अल्टीमेटम कि आप आलस्य और पर निंदा से बिल्कुल दूर रहें, ठीक है। तो आपको ऐसा अवसर मिल सकता है जिसमें आप आलस्य कर सकते हैं या प्रकृति पर दूसरों की निंदा कर सकते हैं, गॉसिप में अपना रुझान दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो उससे आप दूर रहें। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग बहुत ही स्पेशल लोगों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि प्रकृति की हर चीज़ में रिदम है। सुनो, कॉस्मिक कनेक्शन और उसके बाद प्रकृति की हर चीज़ में एक रिदम है। तो आपको स्पष्ट है कि यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि वो जो आप लोग हैं, या ऐसा वो पर्सन जिसने ब्रह्मांड से या नेचर से ही शायद रिक्वेस्ट की है कि मुझे ज्ञान दीजिए, या इस ब्रह्मांड में क्या है, इस प्रकृति में क्या रहस्य है, मुझे वो बताइए। इस तरह की हो सकता है आपने अफर्मेशन दी हो, और उसी के रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। आप ब्रह्मांड से पूर्ण रूप से सिंक्रोनाइज्ड हैं, और इस सिंक्रोनाइजेशन की वजह से ही आप अब उस लेवल पर आ चुके हैं कि आप प्रकृति की हर चीज़ में, हर घटना में, ठीक है। इवन अगर लाइट किस समय ऑफ हो रही है या कब आती है, आप कुछ बोल रहे हैं, आपके किसी स्टेटमेंट पर किस तरह की साउंड्स आते हैं। जैसे कभी ऐसा होता है, हम कुछ बात बोलते हैं और अचानक से गाय रंभाती है, तो एक बहुत ही अच्छा माना जाता है ये संकेत। तो इस तरह के आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि जब आपकी हर चीज़ में, ठीक है, आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ में, आपकी हर एक्टिविटी में आपको इस प्रकार के प्रकृति के संदेश मिलते होंगे। तो ये रिदम, क्योंकि आप पूर्ण रूप से सिंक्रोनाइज्ड हैं,
आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन कुछ लोग आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ब्लैक एंटिटीज़ हैं, ये बुरी नीयत के लोग हैं, इनके डिफरेंट कल्चर, ये आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कास्ट हो डिफरेंट, हो कल्चर डिफरेंट हो, स्टेट या देश दूसरा हो, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो लोग आपको पहचानना आना चाहिए। तो आप इतने इनोसेंट हो सकते हैं कि आप सभी को अपने जैसा समझते हैं और लोगों की दुष्टता को आप नहीं समझते हैं, या फिर समझ कर भी इनको इग्नोर कर देते हैं कि मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैंने तो इसका बुरा किया नहीं। तो ऐसा नहीं है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको अपनी दुष्टता दिखाने के लिए कोई भी बस अवसर चाहिए, ठीक है ना। और जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके प्रति नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते भी हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर अपना दमखम दिखाने का मौका मिलता है। एक तो मैसेजेस हमें और लेने हैं। स्वस्थ भव चिरंजीवी भव एक आशीर्वाद के रूप में हो सकता है। आप लोग काफ़ी समय से स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से परेशान हो, आप स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हो, तो ये एक आशीर्वचन के रूप में एक स्टेटमेंट आया कि आप स्वस्थ रहिए, आप चिरंजीवी रहिए। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स, आपके जो गाइड हैं, आपके देवता हैं, आपके इष्ट देव हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा शुभ संकेत है। ब्रांड एम्बेसडर मतलब बहुत ज़्यादा रिकग्निशन आपको मिल सकती है। देखो, ये भी हो सकता है कोई नामचीन ब्रांड आपको अप्रोच कर ले कि आप हमारे लिए जो है कुछ करें, ठीक है ना, एडवर्टाइज़ करें। या यदुश्रेष्ठ का कार्ड फिर से यहाँ आया है, तो निश्चित रूप से आप यदुश्रेष्ठ तो हैं। ये महाकाल को पुकारो, जब भी कोई समस्या है आप महाकाल को पुकारिए। महाकाल निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेंगे, दुष्टों का अंत करेंगे। तो जय महाकाल, आप भी बोलिए जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। लेकिन आप इतनी शक्तियों से नवाजे जा रहे हैं, इसका ऐसा है कि आपको घमंड नहीं होना चाहिए अपनी शक्तियों पर, क्योंकि शक्तियाँ ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। ईश्वर जब भी चाहें आपसे इन्हें वापस ले सकते हैं। तो ये ईश्वर, आपने सत्कर्म किए हैं इसलिए आपको ये शक्तियाँ दी जा रही है। तो इनसे आप स्वयं का और दूसरों का कल्याण ही करें। कभी भी ऐसा नहीं करें कि आप इन शक्तियों का दुरुपयोग करें, इन पर आप घमंड करें, दूसरों को अपने समक्ष कुछ ना समझें। इस तरह का आप नहीं करें, ठीक है। तो ये भी आपकी चेतावनी है। थ्रॉट चक्र ब्लॉक किया जा रहा है किसी के द्वारा। एक के बाद एक खुशखबरी, क्या बात है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 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 बार बार फिर से प्रकृति की रिदम, ठीक है। प्रेम का अर्थ केवल तुमने ही जाना है, ऐसा बताया जा रहा है कि वास्तव में प्रेम क्या है ये तुमने समझ लिया। रुद्राक्ष धारण करना है भाई। शिव जी के यहाँ पर 3 मैसेज आए, तो हो सकता है आपने पहले रुद्राक्ष धारण किए हो, अब नहीं करते हो, तो आप 2 मुखी या पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। पंचमुखी कोई भी धारण कर सकता है, ठीक है ना। ओम शांति, बस आप अपनी पीस को मेंटेन रखें। आप ओम शांति को बोल भी सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी तरह से आप जो है किसी विवाद में नहीं पड़ें, बस शांति को प्रायोरिटी दें। और आपका आभा मंडल हज़ारों किलोमीटर तक फैलने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैसेज है। ये आपका आभा मंडल है ना, आपने शायद अपने ऑरा को या अपने आप को इतना प्योर बना लिया है कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो हज़ारों किलोमीटर दूर व्यक्ति तक भी अब पहुंचने वाली है। चाहे आप उस व्यक्ति से पर्सनली कनेक्ट हो नहीं हो, लेकिन फिर भी आपका ऑरा जो है ना, उसको हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे लोग भी अब आप उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। आपका प्रभाव हज़ारों किलोमीटर दूर तक जाने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि आपका बर्थ डेट जो है या आपका मूलांक भाग्यांक 2 नंबर होने की संभावना बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, क्योंकि 2 वालों का ही ऐसा प्रभाव देखा गया है कि बहुत ज़्यादा उनकी बातें या उनकी चीज़ें, उनकी आइडियोलॉजी बहुत दूर दूर तक जाती है। प्लस लंबे समय तक लोग चाहे उनके नफ़रत करने वाले हों, लेकिन वो उनकी बातों को बहुत एडमायर करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ये केवल 2 नंबर वालों के लिए नहीं, ये सभी लोगों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ जो है एक वैचारिक विचार के रूप में, जो एक आइडियोलॉजी के रूप में किस तरह से किस प्रकार के लोगों का
जो है परचम सदियों तक रहता है, जैसे ओशो का रहा, ठीक है ना। उनकी विचारधारा, उनको जो है उनसे नफ़रत करने वाले लोग भी बहुत थे, उनके क्रिटिक्स भी बहुत थे, लेकिन उनका जो वर्चस्व है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसको परवर्ती लोगों ने जो है बिल्कुल अपनाया है, ठीक है। किसी ने खुलेआम अपनाया तो किसी ने जो है चुपके से, मतलब पढ़ा सभी ने, जो भी अध्यात्म के क्षेत्र में गए हैं लोग, उन्होंने ओशो को ज़रूर पढ़ा है, ठीक है। ओशो के बाद के जो भी लोग हुए हैं, तो हो सकता है कि आप भी फ्रेंड्स जो है आप 2 नंबर वाले हों, आपका मूलांक या ज़्यादातर संभावना है कि आपका भाग्यांक 2 होना चाहिए, ठीक है ना। और हो सकता है आपने बहुत सारी जो है साधनाएं वगैरह की हैं, तो आपका ऑरा जो है काफ़ी व्यापक हो रहा है। लक्ष्य पथ पर अडिग रहना है आपको, आपका जो लक्ष्य जो आपको रिवील हो चुका है उसके प्रति आपको अब समर्पित रहना है, कटिबद्ध भी रहना है, अडिग भी रहना है। कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन आप उस अपने लक्ष्य से बिल्कुल नहीं हटें, ठीक है। तुम्हें जानते हो, तुम्हें वाक सिद्धि प्राप्त है, क्या बात है, आपको पता है, ठीक है, कि आपको वाक सिद्धि मिल चुकी है। तो अपने वर्ड्स को, अपने शब्दों को सोच समझ कर खर्च करें, और इसी वजह से आपका जो स्पाउस है ना, वो आपका पहला अनुयायी होगा, आपका पहला फॉलोअर आपका स्पाउस है, होने वाला है, ऑरा बढ़ने वाला है। मतलब मुझे लग रहा है कि आपको बड़ी रिकग्निशन मिलने वाली हो सकता है। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं या ऑलरेडी हैं, लेकिन बस उन्हें रिकग्निशन नहीं मिली है। लोगों को माफ़ करने का कहा है, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उन सभी को आपको माफ़ करना है, क्योंकि आपके साथ जितना लोगों ने बुरा किया है ना, उससे कहीं ज़्यादा परमात्मा ने, ईश्वर ने आपको उपहार दिए हैं। आप उन उपहारों के लिए स्वयं को आभारी समझें और उन लोगों को माफ़ कर दें। बहुत ही पावरफुल मैसेज, बहुत ही पावरफुल रीडिंग है ये। अगर ये आपकी सिचुएशन से, आपके एफर्ट से रेजोनेट होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हर हर महादेव लिख सकते हैं, जय महाकाल लिख सकते हैं, नमः शिवाय, ओम शांति, जय महाकाल।